दुनिया पे राज करने की कहता था, मजाक बना के उम्मीदों से बांधा। एक जिद्दी परिंदा है, लेकिन वह तूफानों में भी बाज बन के उड़ने लगा। कहते हैं अगर दिल में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारे आज के इस वीडियो के हीरो ने। हमारे हीरो की कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1986 को, जिस दिन कर्नाटका राज्य के एक बहुत ही छोटे गांव में इसका जन्म हुआ। हर किसी का सपना होता है कि बचपन से ही उसके पास सभी सुविधाएं हों जिसकी उसे जरूरत है। दुनिया भर का ऐशो आराम उसके पास बचपन से लेकर अंतिम सांस तक उसको मिलता रहे, ताकि जीवन में किसी चीज या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऐसी सुख सुविधाएं मिल पाती हैं। बाकी लोग या तो गरीब के गरीब रह जाते हैं या फिर बेहतर जीवन पाने के लिए बड़ी लगन से कड़ी मेहनत करते हैं। अब कहने को मेहनत करना बड़ा आसान लगता है, मगर जब असलियत में करने की बारी आती है तब अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी मैदान छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग ही कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करके लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। हमारे हीरो का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। बचपन में छोटे छोटे खुशी के लिए तरसना पड़ता था। परिवार इनकी बचपन की खुशियों को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाता था। घर की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके पिता एक मामूली बस ड्राइवर थे और घर का पूरा खर्चा पिता के छोटी सी सैलरी पे चलता था, जो महीने भर ठीक तरह से खर्चा नहीं चल पाता था। अब किस एंगल से इसके बचपन के सपने को पूरा किया जा सकता था? इसके बावजूद पिता ने अपनी ओर से अपने बच्चों के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश की। हम सब जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तब स्कूल में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट से टीचर ये सवाल जरूर पूछता है। यूँ समझ लीजिए कि यह टीचर का सबसे पसंदीदा सवाल होता है, और वह सवाल यह होता है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही कहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर टीचर बनना है। ऐसे ही जवाब देते हैं। लेकिन हमारे हीरो का जवाब सबसे हटकर होता था। हमारे हीरो को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था, इसलिए उसका जवाब होता था कि उसे फिल्मों में काम करने वाला हीरो यानी कि एक्टर बनना है। बाकी स्टूडेंट उसका जवाब सुनकर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ाई करके तो बना जा सकता है, लेकिन फिल्मों में हीरो का काम मिलना लगभग नामुमकिन होता है। जिनकी जान पहचान होती है उन लोगों को ही फिल्मों में काम मिलता है। बाकी लोगों के लिए बस ये एक सपना बनकर रह जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमारे हीरो का लक्ष्य उसके लिए बस एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि वो अपने लक्ष्य को जी रहा था। उसका हीरो बनने का जुनून उसके सर से लेकर पांव तक फैल चुका था। दिन हो या रात हो, वो बस हीरो बनने का सपने देखता। हीरो बनने का भूत इस हद तक सिर चढ़ गया कि उसने अपने पिता से यहाँ तक कह दिया कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई छोड़ रहा है। लेकिन पिता ने उसको समझाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारा जो कुछ भी सपना है, तुम्हें जो भी करना है वो जरूर करो, मगर ये याद रखना कि हर चीज में ज्ञान का महत्व सबसे ऊपर होता है, और ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत शिक्षा ही होता है। पढ़ाई को बीच में छोड़ना तुम्हारे सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। इसलिए कम से कम अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी करो और अपने सपने की ओर आगे बढ़ो। उसने पिता की बात मानी और पढ़ाई पूरी की, मगर उसका हीरो बनने का सपना उसे हर वक्त परेशान कर रहा था। एक तरफ तो घर की बहुत खराब हालत और दूसरी तरफ सपने को पूरा करने का जुनून। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। लेकिन उस समय उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर अपने सपने को पूरा करना और परिवार का आर्थिक तंगी से बाहर निकालना, इन दोनों ही चीजों को एक साथ पूरा करना है, तो अपने सपने की दिशा में जाना सबसे बेहतर रास्ता होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें पूरी होने वाली थी। और वो बेंगलोर चला गया। बेंगलोर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए उसने अपने दोस्तों से और अपने करीबी लोगों से पैसे मांगे।
फाइनली कई चुनौतियों का सामना करने के बाद वो बेंगलोर पहुंच गया। उसे लगने लगा कि अब जब वो बेंगलोर पहुंच ही गया है तो हीरो बनना तो तय है। अब उसे थोड़ी पता था कि उसके सपने को पूरा करने की जर्नी असलियत में अब शुरू होने वाली है। असली चुनौतियां तो अब उसके सामने खड़ी होने वाली है। उसने कई बार ऑडिशन दिया पर कुछ बात नहीं बनी। उसके बाद उसने एक थिएटर ज्वाइन किया जो काफ़ी फेमस था, लेकिन शुरुआत में वहाँ भी कुछ बड़े काम नहीं मिलते थे। उसे बहुत ही छोटे छोटे किरदार मिलते थे। कभी कभार जब मेन आर्टिस्ट नहीं होता था तब जाकर उसे कोई अच्छा किरदार निभाने को मिलता। थिएटर शोज में उसकी कैपेबिलिटी को कई लोग पहचानने लगे और 2004 में जाकर उसे एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री में उसका ओहदा बढ़ने लगा। उसके एबिलिटी को फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहचानने लगे थे। 2007 में उसे एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कास्ट किया गया और उसकी दमदार एक्टिंग के बदौलत पहले ही फिल्म में उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। लेकिन उसका सपना था कि उसे किसी फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिले। उसके जबरदस्त काम के चलते अगले ही साल 2008 में उसे एक फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिल गया। लेकिन जैसा कि ज्यादातर एक्टर के साथ होता है वैसे ही उसके साथ भी हुआ। मतलब कि शुरुआती समय में फिल्में उतनी खास नहीं चल रही थी, मगर वो कहते हैं ना कि लक्ष्य पाने के लिए उससे चिपक जाओ तो कभी ना कभी वो पूरा होता ही है। शुरुआती समय में कुछ खास नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और 4-5 सालों के बाद ही उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने लगी, जबरदस्त तरीके से हिट होने लगी। उसने धीरे धीरे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े और हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 2017 तक उसने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें गुगली जैसी बेहतरीन फिल्म भी शामिल है। यह फिल्म कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बेहद पॉपुलर हुई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं हिंदी ऑडियंस में भी उसका जादू थोड़ा बहुत पैमाने पर चल रहा था। लेकिन उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 2018 में, जब उसकी फिल्म रिलीज हुई। अब आप सोचोगे उसमें कौन सी नई बात है, हर साल कितनी सारी फिल्में रिलीज होती हैं और वैसे भी अब तक इसकी भी कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी थी। लेकिन जो आतंक इसकी 2018 में आई फिल्म KGF ने मचाया, उसका जादू आज भी सिर चढ़ के बोलता है। उसके इस फिल्म को पूरे इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म होने का खिताब अपने नाम किया। इस फिल्म ने 250 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।